अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी। तो क्या हो रहा है जी, वीडियो क्लासेस ली जा रही हैं। तो अब हम मौजूद हैं अपनी इस्लामियात की क्लास में। आज हम बहुत अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं जी, हम सबक के मुतालिक नॉलेज हासिल करेंगे। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 4, जो कि है सूरतुल कौसर के बारे में जी। सूरतुल कौसर वो सूरत है जो कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, क्योंकि कुरैश जो हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वो तंग कर रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे नहीं दिए। तो अल्लाह ताला के इस काम में कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां अता की, तो कुरैश ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और उनको तंग करना शुरू कर दिया। और साथ साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कनात पसंद थे, उनके पास दौलत नहीं थी, तो वो कुरैश हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे और हीले बहाने से उनको चढ़ाते थे कि आपके पास तो बेटियां भी नहीं हैं और नाउज़ बिल्लाह आपके पास कोई दौलत भी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने आपको कैसा नबी बनाया है। अस्तग़फिरुल्लाह, कुरैश तो बिल्कुल ही हद से अखड़ गए थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये सूरत के ज़रिए तसल्ली दी। और आपको पता है कि सूरतुल कौसर यानी कौसर के मायने हैं बहुत सारी नेमतें, बहुत सा इनाम, बहुत सा आपको खुशखबरियाँ देना। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए खुशखबरी दी और अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन दी कि आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान ना रखें, सिर्फ़ आप कुर्बानी करें, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करें और अपनी कुर्बानी जो आप अदा कर रहे हैं उसमें आप उसके साथ साथ आप नमाज भी पढ़िए, ठीक है। और अल्लाह ताला ने इस बात में ये भी कहा कि आप ये दोनों चीज़ें करें, लेकिन आपका दुश्मन जो है वो बिल्कुल आपको टारगेट नहीं करेगा और अब आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रह जाएगा। यानी जो बात आपको वो टारगेट कर रहे थे, तो अल्लाह के हुक्म से वो बात तमाम की तमाम आपके दुश्मन पे गालिब हो जाएगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में जो बेटे नहीं हैं, लेकिन आपके जो दुश्मन हैं उनके जो औलाद है वो भी मिट जाएगी आपकी दुश्मनी में, ठीक है। एक बात सूरतुल कौसर की ये है कि सूरतुल कौसर जो कि हम दुआ में भी मांगते हैं कि ऐ अल्लाह हमें कौसर अता करना, यानी हमें अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जन्नत का पानी जो कि कौसर कहलाता है वो हमें अता करना। हम अपनी नमाज़ों में दुआ करते हैं कि हमें जन्नतुल फिरदौस अता करना, अल्लाह हमें कौसर का पानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अता करना, ठीक है ना। ये हमारी दुआ होती है हर नमाज के बाद। तो कौसर, सूरतुल कौसर जो कि इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिआका हुवल अब्तर, ये सूरत 3 आयतों पर मुश्तमिल है। दोबारा पढ़ती हूँ, इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिआका हुवल अब्तर। इन तीनों आयतों में अल्लाह ताला ने बहुत कोऑर्डिनेशन से 10 अल्फाज का मजमूआ बनाकर एक आयत बनाई। यानी
इन्ना आतेना कल कौसर, ये दरअसल 10 अल्फाज का मजमुआ है। ठीक है, पहली आयत में 10 अल्फाज, दूसरी आयत में 10 अल्फाज और तीसरी आयत में भी 10 अल्फाज हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा और बड़ी खुशखबरी की भी एक नवीद सुनाई, यानी सरप्राइज़ दिया कि आपके हाथों में इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत जन्नत में कौसर होगी। ठीक है, कौसर यानी जन्नत का पानी। ठीक है, तो अब हमने इस सूरतुल कौसर को याद भी करना है। और आपको पता है, अगर हम ज़्यादा पानी को देखें, किसी चश्मे को देखें, दरिया को देखें या फिर कोई नदी देखें, तो हमें चाहिए कि सूरतुल कौसर पढ़ें। सूरतुल कौसर जब हम पानी को देखकर पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें जन्नत में कौसर अता करेगा। ये सूरत जो कि कुरैश हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते हुए की वजह से हमें अल्लाह ताला ने अता की, कुरान शरीफ के 30वें पारे से ताल्लुक़ रखती है और ये सबसे छोटी सूरत कहलाती है कुरान शरीफ की। और इसमें अल्लाह ताला ने कुर्बानी का ज़िक्र किया। कुर्बानी कौन सी? जी, कुर्बानी वही कुर्बानी जो कि हम ईद उल अज़हा पे भी करते हैं, अपने जानवरों को हलाल करते हैं अल्लाह के आगे और इस बात का इकरार करते हैं कि ए अल्लाह, हमें कोई चीज़ प्यारी नहीं है, हमें जो चीज़ प्यारी है वो तेरी ज़ात है और हम तेरी ज़ात के लिए हर चीज़ कुर्बान करते हैं। आपने देखा है ना जी, आपने कुर्बानी में अपने भेड़, बकरियां, गाय, ऊँट और पसंदीदा जानवर कुर्बान किया। जी, कुर्बानी ईद उल अज़हा में की जाती है और ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे दिन ये हम कुर्बानी कर सकते हैं। इस कुर्बानी को हम याद करते हैं हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की निस्बत से। ठीक है, लेकिन इसका ज़िक्र सूरह कौसर में भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपको याद है ना जी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर वो एक कुर्बानगाह की तरफ चले और उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी। जी, सारा वाक़या याद है। तो हम रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने जब ख्वाब में देखा था कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करो, तो एक दिन उन्होंने अपने पसंदीदा जानवर बहुत सारे जो थे उनको कुर्बान किया। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने ख्वाब देखा तो उन्होंने देखा कि मैंने कुर्बानी की। उन्होंने दूसरे दिन भी बहुत सारे जानवर कुर्बान किए, लेकिन अगेन उन्होंने दोबारा ख्वाब देखा तो उन्होंने देखा कि पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करना है। तो जब उनको रियलाइज़ हुआ कि पसंदीदा चीज़ तो मेरा बेटा है, सबसे जो प्यारा है, मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, तो उन्होंने अपना ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। तो बेटे ने, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपना ख्वाब पूरा कीजिए। वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर घर से बाहर निकले। उनके हाथ में बड़ा सा चाकू था। उन्होंने आँखों पे पट्टी बांधी, अपनी आँखों पे पट्टी बांधी। ठीक है, और कुर्बानी करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया और जैसे ही उन्होंने छुरी फेरी तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा ज़िबा हुआ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमें कुर्बानी करने का हुक्म दिया, जो कि हम हर साल करते हैं, है ना। तो आज हमने सूरतुल कौसर के बारे में पढ़ा, उसकी डिटेलिंग करी। अगली क्लास में इंशाल्लाह इस सबक की रीडिंग करेंगे और आपने क्या करना है, आपने वीडियो लेसन को बार बार देखना है और अपने घर वालों से भी
کہ جاننا ہے کہ ہم نے اس سال قربانی کیا کیا تھا اور ہم ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ٹیچر آپ سے وائس میسیج پر اس سبق کے بارے میں پوچھیں گی اور انشاءاللہ آپ اچھے سے اس کی سمری بیان کریں گے. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.